नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। इससे पहले के वीडियो में हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को जाना था, सीखा था। इस वीडियो में वचन संबंधी कुछ विशेष बातें जानेंगे। तो आइए देखते हैं वे विशेष बातें क्या हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव सदा एक वचन में ही रहते हैं। अब जैसे हवा, आकाश, सूरज, चांद, पानी, घी, वर्षा, आग, चाय, दूध, दही। इसमें आप जो देख रहे हैं पानी, घी, वर्षा, चाय, दूध, दही, यानी पानी, घी, चाय, दूध, दही, ये सब जो द्रव्यवाचक हैं वे सत्य, झूठ, सोना, चांदी जो धातु है, और भी हैं जैसे लोहा है, तांबा है, ये जो धातु है वे सभी किस में रहते हैं? सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। आकाश, सूरज, चांद, हवा, पानी, घी, वर्षा, ये सभी सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें आपको याद रखना होगा, इसे आपको हमेशा याद रखना होगा। अगला है, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, और वे हैं आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, बाल, होश, समाचार आदि। कुछ ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें भी आपको हमेशा याद रखना है। अब जैसे आंसू है, क्या कहेंगे कि कहानी सुनते ही मेरे आँखों में आंसू आ गए, या आंसू निकल पड़े। हस्ताक्षर, मैंने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, ये या फिर प्राचार्य ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन या फिर बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे और कुछ नियम हैं। अगला है दल, झुंड, कक्षा, भीड़, सेना। ये क्या है? समुदायवाचक। इसमें जनता भी है। दल, झुंड, कक्षा, भीड़, सेना, जनता आदि समुदायवाचक, समूहवाचक संज्ञा शब्दों में केवल एक वचन का प्रयोग होता है। वैसे प्रायः एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे दल आ गया, भीड़ जमा हो गई। दल क्या है? समूहवाचक। भीड़ समूहवाचक, भीड़ जमा हो गई। सेना क्या है? एक पूरा सेना का बोध कराता है। तो सेना युद्ध के लिए चल पड़ी। अध्यापिका के आते ही कक्षा के सभी बच्चे खड़े हो गए। तो कक्षा भी किस में आएगा? समुदायवाचक में। तो इनके लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, प्रायः इनके लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से जो भाववाचक संज्ञा होते हैं, भाव जैसे सज्जनता, मिठास, सुंदरता, अहिंसा, ये सभी भी एक वचन में होता है। इनका भी प्रयोग किस में होता है? एक वचन में। जैसे ताजमहल की सुंदरता अद्भुत है। ताजमहलों नहीं, ताजमहल। अहिंसा, ताजमहल तो एक है, लेकिन सुंदरता जो भाववाचक है उसका प्रयोग एक वचन में। अहिंसा भाववाचक, उसका प्रयोग एक वचन में। अहिंसा के मार्ग पर चलो। ठीक। अब आगे है आदर प्रकट करने के लिए भी एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे जो महापुरुष हैं उनके नाम के साथ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, या फिर घर के जो बड़े लोग हैं, पिताजी, माताजी या दीदी, भैया। अब जैसे क्या है, माताजी आराम कर रही हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि माताजी आराम कर रही है, पिताजी बाहर गया है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो जो बड़े लोग होते हैं जिनको हम आदर या सम्मान करते हैं, उनके लिए भी एक वचन तो वो होते हैं, लेकिन हम बहुवचन के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। ठीक। उसी तरह से है अपने सम्मान के लिए भी कुछ लोग मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं, जबकि मैं एक वचन में है लेकिन उसके जगह पर हम का प्रयोग करते हैं अपने आदर और सम्मान के लिए भी। तो ये है आदर के रूप में जो एक वचन का बहुवचन में प्रयोग होता है। अब जैसे हमने क्या है? मैंने होता है, लेकिन अपने आदर के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो। उसी तरह अरे समझते क्या हो, हम भी किसी से कम नहीं हैं। यहाँ हम का जो प्रयोग है वह अपने आप को सम्मानित करने के लिए है, सम्मान या अपने आदर के लिए है। उसी तरह से आगे है
जो छोटे होते हैं हमसे उसे एक वचन में तू होता है, तू। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसमें हम तू किसी को नहीं बोलते, छोटों को भी हम आदर देते हैं। यही हमारे देश की खासियत है। तो उसमें क्या है, सभ्यता तथा व्यवहार के कारण भी कभी कभी छोटी उम्र वालों को भी तू के स्थान पर तुम का कहा जाता है। तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करते हैं या तुम कहा जाता है। जैसे माँ ने कहा, अब माँ तो माँ है और बेटा क्या है, छोटा है, लेकिन उसको तू नहीं कहती है, तुम कहती है। तुम क्या है, बहुवचन। एक वचन में तू है और बहुवचन में तुम होता है। बेटा अब तुम आराम करो, या अब तुम पढ़ाई करो, या अब तुम सो जाओ। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो भाई अगर छोटा भी है तो हम उसे कहते हैं तू कहाँ जा रहा है, नहीं बोलते हैं तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो जा रहे हो तुम, ये क्या हो जाता है, आदर का, हम उसे आदर देते हैं, सम्मान देते हैं व्यवहार के कारण। ठीक, तो ये कुछ जो नियम थे इसे आप अच्छी तरह से याद करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने पुस्तक में दिए गए अभ्यास को इस आधार पर हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का यह जो वीडियो है वचन संबंधी यह पूरा समाप्त होता है। धन्यवाद।